दौलत, शोहरत, जमीन, इन सब का कोई घर नहीं होता। इनका सिर्फ होता है तो उपयोग करने वाला, जो हमेशा हर एक कालखंड के बाद बदलता रहता है। और यही चीजें ऐसी हैं जो कई बार खुद इंसान के लिए काल बन जाती हैं। जैसे देवरिया की एक जमीन पूरे परिवार समेत उसके खरीद करता या यूं कहें उपयोग करता, और इसके अलावा जो भी उसे पाया उसका नाश होता चला गया। यही सब कुछ हुआ देवरिया में, जिसमें प्रेमचंद यादव एक मृतक हैं, वहीं दूसरी तरफ जो जमीन के लिए लड़ रहे थे सत्य प्रकाश दुबे और उनका पूरा परिवार, सब खत्म हो चुका है। जमीन अपनी जगह कायम है और लेकिन उसकी चाहत रखने वाले अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश की इस जमीन को लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हो गई। यूपी के देवरिया जिले के फतेहपुर के लेढ़ा गांव में जिस जमीन के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, पूरी राजनीति उथल पुथल हो गई। यादव बनाम ब्राह्मण हो गया। सत्य प्रकाश दुबे के पूर्वजों की वही जमीन कभी दान में मिली थी। बताया जाता है कि सालों पहले दुबे के पूर्वज मझौली रियासत में जब नौकरी किया करते थे तो रियासत के जो कर्ता धर्ता थे, जो मुखिया थे, उन्होंने एक जमीन उन्हें दान में दे दी थी। और ये जमीन रियासत के ही किहुनिया और फतेहपुर गांव में मिली हुई थी। कहते हैं कि दान से मिला हुआ धन अपनी कीमत एक न एक दिन जरूर वसूल कर लेता है। यहाँ भी दोनों पक्षों को इस दान के धन का उपयोग करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, या यूं कहें पूरे परिवार की इसमें आहुति हो गई। एक पक्ष सत्य प्रकाश का परिवार है जो समाप्त हो गया, दूसरा पक्ष जिसे इस जमीन की चाहत थी, नाम था प्रेमचंद यादव, उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और उनकी करोड़ों के मकान पर भी अब बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। सरकार कभी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है। दरअसल देवरिया जिले के बरहस थाना क्षेत्र के गड़ौना गांव के मूल निवासी सत्य प्रकाश दुबे के पूर्वज मझौली रियासत में कभी नौकरी किया करते थे। रियासत से दान में उनके पूर्वजों को दो गांवों, खामपार थाना क्षेत्र के किहुनिया और रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में काफी जमीनें मिली थी। दोनों गांव में जमीन होने के चलते उनके परिवार के कुछ लोग किहुनिया में बस गए, कुछ वहीं यानी फतेहपुर में आ गए। सत्य प्रकाश के पिता जनार्दन दुबे फतेहपुर में रहकर अपना परिवार चलाते थे। किहुनिया गांव में भी सत्य प्रकाश और उनके भाई की जमीन हुआ करती थी। प्रेमचंद ने ये जमीन भी अपने नाम करा ली थी। कहा जाता है कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश ने अपनी पूरी संपत्ति ही प्रेमचंद यादव को दे दी थी और इसीलिए वो हर चीज में भाई की तरह हक जताता था। सत्य प्रकाश दुबे से पेड़ से लेकर के, जो कि सागौन के पेड़ थे, ट्यूबवेल, घर और इसके अलावा जमीन पर हक था। जानकारों की माने तो दान में मिली भूमि के उपयोग का ही नतीजा है कि सत्य प्रकाश दुबे के 3 भाइयों में से एक भाई पहले ही मारा गया। ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु की शादी नहीं हो पाई और उसके हिस्से में जो जमीन आई वो उसने मुफ्त में ही प्रेमचंद यादव को बैनामा कर दी। सत्य प्रकाश दुबे का परिवार ही समाप्त हो गया। प्रेमचंद यादव ने दुबे की जमीन का बैनामा कराने के बाद जब इस भूमि का उपयोग शुरू किया तो उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसकी नेतागिरी खत्म होने लगी और जिला पंचायत सदस्य होने के बाद अब वो खाली था और यहां तक कि अब तो उसे अपनी जान तक देनी पड़ी। बीते 2 अक्टूबर के दिन देवरिया के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेमचंद यादव की सत्य प्रकाश दुबे के घर के सामने हत्या हो जाती है। उसका शव दरवाजे से करीब 20 मीटर दूर मिलता है। इसके साथ ही उसकी हत्या के बाद प्रतिशोध में उमड़ी भीड़ और उसके समर्थक, उसके भाई, उसके परिजन आकर के सत्य प्रकाश दुबे के घर में हमला बोल देते। एक एक व्यक्ति को, बच्चों को चुन चुन कर मारा जाता है। 5 लोगों की हत्या कर दी जाती, यानी कुल जमा 6 लोग, आधा दर्जन लोगों की इस जिले में हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। एक साथ हुई आधा दर्जन हत्याओं से जिले में भूचाल आ गया। इस मामले के लिए दोषी मानते हुए शासन ने कई लोगों को, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उठाकर जेल भेज दिया और माना जा रहा है कि इसमें कई आरोपी ऐसे थे जिन्होंने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को मारा। फतेहपुर गांव में हुई इस हत्या के मामले में तमाम लोग आरोपी हैं और 27 नामजद हुए थे। 50 से ज्यादा लोगों को अज्ञात में डाला गया था। 21 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव की पत्नी ने भी मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन ये पूरा मामला अब राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन
एक जमीन के टुकड़े के लिए 2 परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन वो जमीन वही है, अब उसका उपयोग करता भी फिलहाल नहीं है और माना जा रहा है कि ये जमीन आने वाले कुछ सालों तक अगर बंजर पड़ी रहे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।